पधारो म्हारे देश देश रे, पधारो म्हारे देश। राजस्थान का जोधपुर शहर सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है और ये शहर अपनी ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसकी स्थापना 1459 में राठौर कबीले के मुखिया राव जोधा जी ने की थी और इसी के नाम पर इस शहर का नाम जोधपुर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। इस वक्त हम जोधपुर सिटी से करीब 75-80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक जगह है ओसियान थार डेजर्ट, उस जगह पर आए हुए हैं। शाम का समय है, बहुत खूबसूरत जगह है, तो चलिए इस बार हम जोधपुर एक्सप्लोर करते हैं। आज के दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं यहाँ के एक बेहद फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन से, जो कि है मेहरनगढ़ फोर्ट। जोधपुर का मेहरनगढ़ फोर्ट 15वीं सदी से ही अपनी विशालता और खूबसूरती के लिए जाना जाता रहा है। ये जगह जोधपुर की सबसे फेमस जगह में से एक है। ये एक ऊंचाई पर सिचुएटेड फोर्ट है जिसकी सी लेवल से हाइट है करीब 122 मीटर और काफी बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। करीब 1200 एकड़ लैंड में ये पूरा का पूरा फोर्ट बना हुआ है। इस फोर्ट का एंट्री गेट आपको सामने दिखाई दे रहा है, जहां से आप होकर के अंदर जाते हैं और एंट्री के समय आपको टिकट लेना होता है जिसका रेट है 200 रुपीज पर पर्सन। अब यहाँ पर ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की फैसिलिटी भी है जिसके लिए 50 रुपए का टिकट लगता है। तो अगर आप पैदल चलकर नहीं जा सकते तो यू कैन गेट द टिकट और आप इजीली लिफ्ट से ऊपर के टेरेस तक पहुंच सकते हैं और उसके बाद आप घूमते घूमते आसानी से नीचे उतर कर आ सकते हैं। इस फोर्ट का निर्माण करवाया था राजपूत शासक राव जोधा जी ने, जिनके नाम पर ही इस जोधपुर शहर का नाम रखा गया था। तो अब हम इस फोर्ट में जाएंगे और आपको वो सारी चीजें दिखाएंगे। इसके अंदर एक म्यूजियम भी है जिसमें उन शासकों द्वारा, उनके परिवार के द्वारा इस्तेमाल की गई वो सारी चीजें नजर आएंगी जो राजसी ठाट बाट और वैभव का प्रदर्शन करती है। तो चलिए चलते हैं मेहरनगढ़ फोर्ट। और जैसा कि हम देख रहे हैं इस वक्त मेहरनगढ़ फोर्ट हम पहुंच चुके हैं। ये मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है लिफ्ट का प्लेस, जहां से हम ऊपर अभी आए हैं। नीचे से ऊपर तक आने में करीब 120 मीटर हाइट है और इसीलिए हम डायरेक्ट लिफ्ट से आ गए और वापसी में हम पैदल वॉक करते हुए जाएंगे। हम मेहरनगढ़ फोर्ट के टेरेस पर हैं और ये देखिए पीछे की तरफ आपको यहाँ पर ओल्ड सिटी नज़र आ रहा है विच इज़ ऑल ब्लू इन कलर और शायद यही रीज़न है कि जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ से चारों तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो सब कुछ नीला ही नीला नज़र आता है। ये है श्रृंगार चौकी और ये जगह जहाँ पर राज परिवार के लोगों का राज तिलक किया जाता था। और पीछे आप देख रहे हो ये तीन तरफ ये जालीदार झरोखे हैं और इन्हीं झरोखों से जो राज परिवार की महिलाएं या रानियां होती थी वो बैठ करके इस पूरे के पूरे समारोह को देखा करती थी, क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा का प्रचलन था। रानियां ऐसे बाहरी लोगों के सामने नहीं आया करती थी, तो इस जगह पर उनको पूरी सुरक्षा मिलती थी और साथ ही साथ उत्सव या राज तिलक का मज़ा भी मिलता था। ये देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह के पौधे हैं और इन्हीं पर बैठ करके राज परिवार के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इनको हाथियों के ऊपर फिक्स कर दिया जाता था।
दिस इज़ कॉल्ड शीश महल। शीश महल मतलब शीशे का महल, और आप देख रहे हैं ये बहुत खूबसूरत है। और इसमें जितने भी ये जो मिरर हैं, ऑल दीज मिरर्स आर कॉन्वेक्स मिरर्स। और यहाँ से देखिए खूबसूरत नज़ारा चारों तरफ का, और विशेष तौर पर ओल्ड सिटी का नज़ारा। तो सामने आपको मेहरनगढ़ फोर्ट का एंट्री गेट दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर पैदल आते हैं तो आप इस गेट से होते हुए यहाँ पर आकर के इस सूरज पोल मीन्स गेट, यहाँ से होते हुए अंदर जाते हैं। पर अगर आप लिफ्ट से आते हैं, जैसे कि हम लोग आए थे, तो आप सीधे ऊपर टेरेस पर पहुँचते हैं। गेट से होकर के राजा की सवारी, हाथी, घोड़े, पैदल, वो सब किले में प्रवेश करते थे। इस वक्त हम जोधपुर की एक बेहद आकर्षक जगह पर खड़े हैं जिसका नाम है जसवंत थाड़ा। मेरे पीछे ये आपको मॉन्यूमेंट दिखाई दे रहा है। इसका निर्माण कराया गया था 1899 में, और ये समर्पित है राजा सरदार सिंह को। ये एक समाधि स्थल है जहाँ पर राज परिवार के लोगों से संबंधित समाधियाँ बनी हुई है। उनके परिवार के जितने भी लोग थे उन सभी की समाधियाँ यहाँ पर सिचुएटेड हैं। ये जगह मेहरनगढ़ फोर्ट से भी काफ़ी करीब है। ये सामने आप देखिए तो मेहरनगढ़ फोर्ट भी नज़र आता है, बस 5 मिनट के ही डिस्टेंस पर है। इसलिए जब भी आप फोर्ट देखने आए तो ये जगह देखना ना भूलें, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन जोधपुर। जोधपुर में इस वक्त हम हैं क्लॉक टावर पर। मेरे पीछे आपको क्लॉक टावर दिखाई दे रहा है जिसे घंटाघर भी कहते हैं। ये जगह जोधपुर के सेंटर में सिचुएटेड है, और इस क्लॉक टावर को बनवाया था आज से करीब 200 साल पहले महाराजा सरदार सिंह जी के द्वारा, और उन्हीं के नाम पर इसके आसपास की जो पूरी मार्केट है उसका नाम भी सरदार मार्केट है। ये जगह खासतौर से उन लोगों के लिए एक अच्छी जगह है जो राजस्थानी कल्चर, राजस्थानी रहन सहन और खान पान को जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास जो भी चीज़ें हैं या जो भी शॉप्स हैं उनसे हमें उन सभी चीज़ों की झलक नज़र आती है। जैसा कि सभी जानते हैं दैट राजस्थान इज़ फेमस फॉर इट्स पैलेसेस, म्यूज़ियम्स, फोर्ट्स। तो ये भी उन्हीं में से एक खूबसूरत पैलेस है जो कि दुनिया भर में मशहूर है, एंड दिस इज़ अ हॉट डेस्टिनेशन फॉर वेडिंग्स ऑल्सो। यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा की भी शादी हुई थी, अगर आपको याद हो। सो ये पैलेस, जिसका नाम उम्मेद भवन पैलेस है, इसको बनवाया था महाराजा उम्मेद सिंह ने 1943 में। ये महल बनकर के तैयार हुआ था। और कहते हैं राजा ने लोगों के कल्याण के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। मतलब देयर वाज नो रीज़न टू बिल्ड दिस पैलेस जस्ट टू मेक सम काइंडनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी, क्योंकि उस समय यहाँ पर काफ़ी सूखा था, लोगों के पास काम नहीं था, भुखमरी फैली हुई थी। तो राजा ने बस लोगों के कल्याण के लिए इस महल का निर्माण कार्य शुरू किया था। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 1929 में, और टोटल 30,000 मज़दूरों ने 15 साल तक लगातार काम किया, और 1943 में ये महल बनकर तैयार हुआ था। इस पैलेस को देखने के लिए एंट्री टिकट है 60 रुपीज़ पर हेड, जिसमें आप म्यूज़ियम और विंटेज कार गैलरी को देख सकते हैं।
जैसा कि हम सब जानते हैं, राजस्थान में हमेशा से पानी की कमी रही है, तो यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट यूज्ड टू बी अ बिग टास्क ऑलवेज। इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं वो ऐसी ही जगह है जो हमारे पूर्वजों की गहन उनकी जो सोच थी उसका परिणाम है। ये जगह है टूर जी का झालरा और ये बनवाया था महाराजा अभय सिंह की पत्नी टूर जी ने, और इसीलिए इसको टूर जी का झालरा कहते हैं। ये 1740 में बनवाया गया था और उस समय महिलाएं यहाँ पर पानी भरने आती थी। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, ये एक बावड़ी है या एक वाटर बॉडी है जहाँ पर हमेशा हर वक्त पानी भरा ही रहता है और यहीं से लोग पानी भर करके ले जाते थे, खासतौर से महिलाएं, क्योंकि उस समय महिलाएं ही इस तरह से पानी भरने का काम किया करती थी। सो दिस इज़ एन अमेजिंग प्लेस जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और ये आज एक मॉडर्न समय में जब हम पानी को खर्च करते रहते हैं, पानी का इस्तेमाल हम ठीक से नहीं करते, तो हम सबको यहाँ पर आकर के देखना चाहिए कि एक एक बूंद पानी के लिए हमारे लोग किस तरह से स्ट्रगल करते थे। और दूर दूर से यहाँ महिलाएं आती थी, लोग आते थे और यहाँ से पानी भर करके वो लेकर के जाते थे। सो दिस इज ऑल्सो इज मस्ट विजिट प्लेस इन जोधपुर। जोधपुर में यदि आप ओल्ड सिटी या ब्लू सिटी की झलक लेना चाहते हैं तो बेस्ट है कि आप एक ऑटो हायर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो तंग गलियाँ हैं वहाँ पे किसी और साधन से जाने पर आपको असुविधा हो सकती है। इस वक्त हमें ब्लू सिटी में, और जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ ब्लू 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 ब्लू, और इस जगह पर इन्होंने एक फोटोग्राफिक पॉइंट बनाया हुआ है, सेल्फी पॉइंट यू कैन से। यहाँ पे सब लोग आते हैं और फोटोज लेते हैं और वीडियोस बनाते हैं। तो ये पुरानी गलियां हैं और उनके बीच में ये पूरा एक सेक्शन इन्होंने परफेक्टली अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। राजस्थान का जैसलमेर फेमस है अपने सैंड ड्यून्स के लिए, पर यदि आप जोधपुर में भी सैंड ड्यून्स का आनंद लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप जाइए ओसियान, जो कि जोधपुर से 85 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और अब हम लोग वहीं जा रहे हैं टू गेट द फील ऑफ सैंड ड्यून्स। गाड़ी 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 मैं घुमा जो करता। तो ये सामने है मोती, इस ऊँट का नाम है मोती, और ये हमें कैमल सफारी का आनंद दिला रहे हैं भाई साहब। जोधपुर से ओसियान के लिए आपको डिफरेंट पैकेजेस मिल सकते हैं। अगर आप पर्सनल व्हीकल में जाना चाहते हैं तो 5 से 6 हज़ार के बीच आपको मिल जाएगा, एंड दैट इंक्लूड्स जीप सफारी, कैमल सफारी, कल्चरल प्रोग्राम एंड डिनर। तो इस वक्त हम हैं सफारी कैंप में, और ये चारों तरफ आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। शाम का समय है, 7:30 बजे है इस समय, और हम यहाँ पर अभी 10 साढ़े 10 तक रुकने वाले हैं। ये सामने इस साइड में कल्चरल प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जस्ट स्टार्टेड, और इसके बाद डिनर है, और फिर आफ्टर दैट वी विल गो बैक टू जोधपुर। ये जगह है ओशियान, और ओशियान में इन्होंने एक बीच में ऐसा सफारी कैंप बना रखा है। इस साइड में टेंट्स है, सो इफ़ यू वांट टू स्टे यू कैन स्टे ऑल्सो। और अगर आप खाली एक इवनिंग स्पेंड करना चाहते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एंजॉय करते हैं हम लोग, हमारे साथ स्टे ट्यून्ड। तो इस वक्त हम हैं मंडोर गार्डन में। अरे बाप रे, और ये मेरे पीछे ये अनवांटेड गेस्ट, इसलिए मैं थोड़ा डर गई हूँ। हम हैं जोधपुर से करीब 11-12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड मंडोर पार्क, जो कि काफ़ी अच्छा है, और ये मंडोर सिटी से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जो कि पहले महाराजाओं की राजधानी हुआ करती थी।
ये सामने जो आपको मंदिरों का एक समूह दिखाई दे रहा है, ये 33 करोड़ देवी देवताओं को समर्पित है। और इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ज़रूर देखना चाहेंगे। और मतलब चारों तरफ का जो नज़ारा है वो बेहद खूबसूरत है। मंडोर गार्डन या मंडोर पार्क शाम के समय आने लायक है, क्योंकि दिन में यहाँ पर काफ़ी गर्मी हो जाती है। जोधपुर का हमारा ये सफ़र अब यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा यहाँ पे 5-6 दिन बहुत ही अच्छा बीता। अपने अगले एपिसोड में एक और खूबसूरत लोकेशन पर मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दिस इज़ योर होस्ट अर्चना श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ फ्रॉम जोधपुर। बाय बाय, टेक केयर।